क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है, 10th के एग्जाम खत्म हो गए हैं, लेकिन अब काफी बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया कि मैम आगे क्या करें, है ना। देखो अभी यहाँ पे एग्जाम खत्म हुए तो काफी बच्चे ना ऐसे मोड पर होंगे कि भाई अब तो आराम ही करना है, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई आगे क्या करना है, कैसे हम अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम है। आधे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि भाई मैम अभी तो हमारा पेपर हुआ है एंड अभी पेपर हुए हैं तो थोड़ा आराम तो बनता है। ठीक है आराम करो, मना नहीं कर रही हूँ, आराम करो, लेकिन ये नहीं कि 1.5-2 महीने तुम आराम ही कर रहे हो, नहीं, 10 से 15 दिन आराम करो, घूमो, उसके बाद ये सोचो कि आखिर तुम्हें आगे क्या करना है। 10th के एग्जाम हो गए, अब शायद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका एग्जाम शायद अच्छा ना गया हो, है ना। कुछ ऐसे होंगे कि मैम आधे अच्छे गए आधे बेकार गए। तो देखो अब उस चीज को भूल जाओ क्योंकि वो चीज हो चुकी है। अब आपकी बारी है आगे बढ़ने की, है ना। एंड आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्लास 11th। एंड क्लास 11th बहुत टफ पड़ती है बच्चों को, मैं ये चीज पहली क्लियर कर देती हूँ। तो आप में से जितने बच्चे ना जो ये चीज सोच रहे हैं कि मैम कैसे होगा, कैसे क्या करना है, देखो अभी ये जो टाइम है ना आपका, जैसे कि अभी ये बोर्ड का रिजल्ट आएगा, है ना, तब जाके आप सोचते हो 11th की पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले वेट करते हैं कि भाई रिजल्ट आएगा, अच्छे से आराम करा, फिर सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ गया, 11th में आ गए, चलो अब जुलाई से पढ़ेंगे। नहीं बेटा जी, जब तक आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते। फिर एग्जाम टाइम पे आप बोलते हो कि मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मैम ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, मैम ये क्या है, मैम ये क्या समझ नहीं आ रहा, मैम डेली क्लासेस लाऊं ना, मैम मैराथन लेकर आऊं ना, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेटा टाइम लगता है। 11th कोई ऐसा खेल नहीं है कि तुमसे 3 महीने में फटाफट पढ़ के कंप्लीट कर दो, समझना पड़ता है अगर अच्छे से पढ़ना है तो, है ना। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं, देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो हो गया, रिजल्ट आना ही है, अब रिजल्ट आएगा ही, आप कितना सोच लो बदल दोगे रिजल्ट को, नहीं, है ना। उम्मीद करो, यानी कि भाई थोड़ा प्रेयर करो कि रिजल्ट अच्छा ही एंड अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव रहो सबसे पहली चीज। एंड रिजल्ट आना है जो आएगा, तो तुम अपने इस टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो चीज करो जहां पे तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो बेटा इंग्लिश बोलना सीखो, है ना। वहीं पे कुछ बच्चों का मन होता है कि भाई हमें मैम हमें पेंटिंग बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो पेंटिंग बनाओ, मतलब लाइक जो तुम्हें पसंद है वो करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन जैसे ही 11th शुरू हो जाएगी तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम आगे क्या करना है, तो आपको जो पसंद है, इंग्लिश सीखना है बोलना, तो वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मन है वो करो, लेकिन बस एक बात मेरी मान लेना कि इस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ये जो 11th है ना, यहाँ से जो बच्चा है ना उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच के बैठे होंगे कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये 11th-12th ना बहुत ही ज्यादा मेहनत मांगती है। अगर तुमने 11th-12th में अच्छे से मेहनत नहीं करी तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉलेज जो होगा ना, वहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी कॉलेज में जाके। और प्लस एक चीज और, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th, क्योंकि आता क्या है सिलेबस 11th-12th का। जेई जो करना चाहते हैं, यानी कि जेई के एग्जाम को जो क्लियर करना चाहते हैं बच्चे, भाई आता क्या है 11th-12th का। तो चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, 11th-12th करनी है और बहुत अच्छे से। अब जो बच्चे ये सोच के बैठे ना कि भाई हमें तो साइंस ही लेना है, तो बेटा अगर साइंस ही लेना है ना तो अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 11th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सबसे पहले चीज बेटा जी चैप्टर बहुत सारे हैं। फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी में बात करो, या फिर बात करते हैं मैथ्स की, सभी में चैप्टर्स भरमार है। टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। तो यहाँ पे अगर तुम सोचोगे भाई एक रात में पढ़ के पास हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिक्स में हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है ना। हर चैप्टर में इतने सारे अगर आप देखोगे टॉपिक हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में। 10th में क्या था, 10th में कुछ भी नहीं था भाई, आपके 6 चैप्टर, अगर हम देखें 6 तो बिहार बोर्ड में थे, बल्कि 5 चैप्टर आपके बायोलॉजी के, ठीक है, बाकी बोर्ड्स में थे, 4 आपके केमिस्ट्री के ले लो, 4 आपके फिजिक्स के ले लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहां पे जितनी पूरी किताब थी ना उसके आधे से आधा भी नहीं है। तो 11th बेटा जी बहुत टफ पड़ेगी। अगर सोच रहे कि 11th में साइंस ही लेना है, तो बेटा जी यहाँ पे अगर सोच के बैठे ही हो कि 11th में साइंस ही लेना है, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। एंड प्लीज किसी के कहने पे कोई भी स्ट्रीम को चूज मत कर लेना। अगर आर्ट्स लेने हैं तो आर्ट्स लो, अगर आपको चाहिए कि भाई हमें तो मैम बायोलॉजी से ही पढ़ना है तो बायोलॉजी से ही पढ़ो, अगर मैथ से पढ़ना है तो मैथ से ही पढ़ो। सबसे पहले जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो बहुत सोच समझ के चूज करो। दूसरी चीज, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बहुत टफ पड़ जाएंगे। नहीं पढ़ोगे स्टार्टिंग से तो आप ही को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना। नोट्स आपके मैं बता देती हूँ, 11th और 12th के जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th के नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देखो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तब तक आपके कितने सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और फिर जब बच्चे वेट करते हैं कि रिजल्ट के बाद अच्छा आप जुलाई से पढ़ेंगे, नहीं, तब तक तो आधा सिलेबस बच्चा कंप्लीट करने वाला हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि
अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट हैं, एंड जुलाई तक आते आते तुम्हारे आधे ज्यादा कवर हो जाएगा, यानी कि भाई जो तुम्हारा सिलेबस है बेसिकली वो तुम कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर जुलाई अगस्त जब एग्जाम आएंगे तुम्हारे वो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, तो उस टाइम तुम उन चैप्टर का रिविजन करोगे। मैं वापस बता रही हूँ कि चाहे आप पीसीबी लो या पीसीएम, यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा डिटेल में कि एक चैप्टर बच्चा पढ़ता है दूसरा भूल जाता है। तो आप ये ना हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल ऐसा है कि अच्छा ये ऐसे है, पढ़ना है, ठीक है, मतलब अभी बिल्कुल खाली पड़ा है कि अभी तो किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो समझो, इस टाइम को यूटिलाइज करो, जो नई चीजें सीखनी है वो सीखो, एंड ये सोच लो कि भाई इधर क्या करना है, और इधर अगर सोच लिया है कि भाई डॉक्टर ही बनना है तो उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो, अगर सोच रहे इंजीनियर बनना है तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। एंड 11th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई अभी तो 10 से मेहनत करके आए हैं, तो 11th को बिल्कुल हल्के मत लेना, वरना एग्जाम टाइम पे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाती है, और अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।